हम सब जानते हैं कि एनिमल्स के अंदर वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, लेकिन प्लांट्स का क्या? प्लांट्स के अंदर न तो कोई वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, न ही प्लांट्स में मसल्स होती है। लेकिन हम न्यूटन का फेमस लॉ जानते हैं, एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। इसका मतलब प्लांट्स भी जो स्टिमुलस है इसके अगेंस्ट अपना रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत स्लो होता है। ये ग्रोथ के फॉर्म में होता है, लेकिन हम इसको इमीडिएटली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। प्लांट्स जो स्टिमुलस के अगेंस्ट यानी लाइट है, ग्रेविटी है, वाटर है, केमिकल्स है, इसके अगेंस्ट प्लांट्स जो रिस्पॉन्स देते हैं वो देते हैं केमिकल रिस्पॉन्स। प्लांट्स जो रिस्पॉन्स देते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, जिसको हम कहते हैं हार्मोन्स। तो हमारा आज का टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का नेक्स्ट, प्लांट हार्मोन्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं 10 CBSE साइंस सिंपल एंड इजी मेथड में। हमने स्टार्ट किया है लेसन नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एनिमल्स का, ह्यूमंस का हमने पूरा कर लिया है। आज जो हम टॉपिक करेंगे प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स जिसे हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको छोटा सा काम करना है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स लिखिए। आप कमेंट्स तो लिखते ही नहीं हैं, शेयर कीजिए और नोट्स जो मैंने लास्ट में मैं शेयर करती हूँ उसे नोट डाउन कीजिए। तो हमारा जो आज का टॉपिक है प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स को हम कहते हैं फाइटो हार्मोन्स। प्लांट के फाइटो मतलब फाइटोन, इसका मतलब होता है प्लांट्स। हार्मोन्स तो हम सब जानते हैं एक टाइप का केमिकल है। तो हम सब पहले देखते हैं, द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स are controlled by the chemical substance called hormones known as phytohormones। हम सब जानते हैं कि प्लांट्स जो है वो स्टेशनरी होते हैं, इनमें एनर्जी की भी कम रिक्वायरमेंट होती है, इनमें कोई ऐसा वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है। लेकिन प्लांट्स भी जो स्टिमुलस है, जैसे हम आगे देखेंगे, प्लांट्स जो है जैसे लाइट है, वाटर है, ग्रेविटी है, इसके अलावा टच है, फिजिकल फैक्टर है, कोई टच है, या फिर हम केमिकल्स है, इसके अगेंस्ट ये जो स्टिमुलस है इसके अगेंस्ट प्लांट्स भी रिस्पॉन्स करते हैं। और प्लांट्स का जो रिस्पॉन्स होता है बहुत स्लो होता है। प्लांट्स किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, कैसे इनमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं टच मी नॉट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मिमोसा पुडिका। आप सब जानते हैं टच मी नॉट, जिसको हम कहते हैं छुई मुई का प्लांट। आप उसके लीव्स को टच करो, आप देखते हो कि जो प्लांट की जो लीव, वो टच मी नॉट की जो लीव्स है वो फोल्ड हो जाती है, क्योंकि ये स्टिमुलस यानी हम उसको टच करते हैं, फिजिकल फैक्टर है, वो अपने आप रिस्पॉन्स करती है, जो लीव्स है वो फोल्ड हो जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ हम पढ़ेंगे हमारा आज का टॉपिक फाइटो हार्मोन्स यानी प्लांट हार्मोन्स। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई है। प्लांट्स जो है केमिकल के फॉर्म में, केमिकल्स को हम कहते हैं हार्मोन्स। ऐसी बात नहीं है, एनिमल्स भी करते हैं, लेकिन एनिमल्स का हम एंडोक्राइन ग्लैंड नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे। तो आज हम फाइटो हार्मोन्स पढ़ रहे हैं। प्लांट्स के अंदर जो हार्मोन्स हैं ये बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। वन बाय वन देख लेते हैं। पहला होता है ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स, सेकंड है हमारा जिबेरेलिन्स, थर्ड है हमारा साइटोकाइनिन्स। ऑक्सिन्स, जिबेरेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स, ये जो तीनों हार्मोन्स है ये ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है, यानी ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। कैसे, हम अब इसको डिटेल में समझेंगे। बच्चों, जो नेक्स्ट हार्मोन है ABA, इसका नाम है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। एंड दूसरा लास्ट है इथिलीन, जो है ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ इनहिबिटर्स मतलब ये ग्रोथ रिटार्डेशन, ये सप्रेस करते हैं, ये उसको प्रमोट करते हैं, ये उसको सप्रेस करते हैं। तो ये जो 3 हार्मोन्स है ये ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स है, और ये जो 2 ABN एथिलीन है ये जो है ये ग्रोथ इनहिबिटर्स हार्मोन है। इन्हें हम आज डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम इन जनरल पहले देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स के क्या क्या फंक्शंस है। फर्स्ट, दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ रूट्स, स्टेम्स, लीव्स। हम आगे देखेंगे, इसमें ऑक्सिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो प्लांट जो है, स्टेम आप सब जानते हैं लाइट के टूवर्ड्स इंक्रीज होती है लेंथ, रूट्स ग्राउंड में जाती है, ग्रेविटी अर्थ के अंदर जाती है, स्टेम्स जो है ऊपर आते हैं, लीव्स
इसकी पूरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं हार्मोन्स। सेकेंड हम देखते हैं, दे हेल्प इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स बाय ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स। आप सब जानते हैं सीड्स तो कहीं भी पड़े रहते हैं, सीड्स कितने साल भी पड़े रहते हैं। जब उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो जब उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये जो उनकी डॉर्मेंसी है इसको ब्रेक डाउन करने में हार्मोन्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो जर्मिनेशन को प्रमोट करते हैं, जर्मिनेशन को फेवर करते हैं। नेक्स्ट है फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स। प्लांट से जो फ्लावर निकलते हैं, फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स, बड से फ्लावर को बनने में प्लांट्स का, हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, हम सब जानते हैं फ्रूट आप तो खाते हो ना, पपाया खाते हैं, बनाना खाते हैं, मैंगो खाते हैं, तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट के अंदर भी हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग ग्रोथ प्रमोटर, क्लोजिंग ग्रोथ इनहिबिटर। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो प्लांट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, इसमें भी हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, दे हेल्प इन सेल डिविजन। आप सबको पता है सेल डिविजन, सेल इनलार्जमेंट, सेल इलोंगेशन में प्लांट हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और लास्ट में ट्रॉपिक मूवमेंट, इसके जो नेक्स्ट टॉपिक होगा जियोट्रॉपिज्म, यानी रूट हमेशा वाटर नीचे ही सॉइल की ओर जाती है। फोटोट्रॉपिज्म जो स्टेम है वो लाइट की ओर जाता है। हाइड्रोट्रॉपिज्म रूट हमेशा वाटर की ओर जाती है। तो ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है इसमें भी हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपको ये फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे। अब हम वन बाय वन हार्मोन्स को पढ़ेंगे। चलिए अब हम सबसे पहले फाइटो हार्मोन्स में पढ़ते हैं ऑक्सिन्स। फर्स्ट हार्मोन करेंगे हम ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स जो है, जैसे मैंने आपको पहले 3 हार्मोन्स बताए थे, ऑक्सिन्स, जिबेलिन एंड हमने देखा था साइटोकाइनिन, ये हमारे ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है। तो जो ऑक्सिन है इट इज़ अ ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन, ये ग्रोथ को प्रमोट करता है। इट इज़ द फर्स्ट ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन डिस्कवर्ड इन द प्लांट्स in 1928 by scientist F.W. Wendt। ये जो फर्स्ट ग्रोथ हार्मोन था, ये जो ऑक्सिन था, जो पहले सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, बहुत टाइम नहीं हुआ है, 1928 में डिस्कवर हुआ था। आगे हम देख लेते हैं, ये बहुत पावरफुल हार्मोन है। ऑक्सिन सबसे सारे हार्मोन में सबसे पावरफुल हार्मोन है ऑक्सिन, जो पूरी तरह से यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हायर प्लांट के अंदर और लोअर प्लांट्स में। आपको सभी तरह के प्लांट्स के अंदर ये ऑक्सिन आपको मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, पावरफुल ग्रोथ हार्मोन यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड इन हायर प्लांट्स एज वेल एज इन लोअर प्लांट। ये मैंने आपको बता दिया है। इट इज मेड बाय सेल्स इन ग्रोइंग रीजन लाइक शूट एपेक्स, रूट एपेक्स, लेटरल मेरिस्टेम। यानी ये बनता कहाँ है ऑक्सिन? आपको याद होगा मैंने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तो जो हमने ट्रांसलोकेशन किया था, मैंने बोला था फ्लोएम जब फूड बनाता है तो फूड के साथ साथ रूट एंड शूट की टिप से हार्मोन भी लेके जाता है। तो ये जो हम देखते हैं कि ये जो हमारा ऑक्सिन है ये रूट के टिप पे, यानी रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स, शूट के टिप पे, इसके अलावा लेटरल मेरिस्टेम, मतलब बेसिकली ये मेरिस्टेमेटिक रीजन के अंदर ये बनता है, वहाँ सेल्स इसको बनाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इट मूव्स अवे फ्रॉम लाइट एंड ग्रोस टूवर्ड्स ग्रेविटी। ये जैसे ऑक्सिन है, आप जानते हैं, जैसे सपोज एक मैं आपको डायग्राम बताती हूँ, जैसे ये हमारा स्टेम है, आपको यहाँ से लाइट आती है तो आप जानते हैं ऑक्सिन इस साइड चला जाता है। ये मैं आगे आपको ग्रोथ मूवमेंट में बताऊंगी, ट्रॉपिक मूवमेंट में। तो ये जो है लाइट से अवे चला जाता है, और ये जो आप जैसे देख रहे हैं मूव्स अवे फ्रॉम लाइट एंड ग्रो टूवर्ड्स ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी के टूवर्ड्स बढ़ता है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट स्पीड्स अप द ग्रोथ इन स्टेम्स एंड स्लोज डाउन ग्रोथ इन रूट्स। लेकिन ये अवे जरूर चला जाता है, ये लाइट से अवे चला जाता है, लेकिन ये स्टेम की ग्रोथ को प्रमोट करता है और जो रूट की ग्रोथ को स्लो डाउन करता है। यानी हम कह सकते हैं ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में हेल्प करता है और रूट को जियोट्रॉपिक मूवमेंट में हेल्प करता है, यानी फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके बाद आपको ये क्लियर हो गया होगा इसका सब फाइटो हार्मोन्स का फर्स्ट ऑक्सिन, जो बहुत पावरफुल हार्मोन है, यूनिवर्सली हायर एंड लोअर प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है और ये क्या है, ये जो है लाइट जो है फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म को प्रमोट करता है। हम आइए इसके क्विकली फंक्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है, इट प्रमोट्स सेल एनलार्जमेंट, सेल एलोंगेशन।
सेल को बड़ा होना, सेल को इलोंगेट होने में ऑक्सिन हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ। आप फ्रूट खाते हो, फ्रूट पहले आप देखते हो छोटा होता है, फिर बड़ा हो जाता है, जब वो राइपन हो जाता है हम खा लेते हैं। तो ये जो फ्रूट ग्रोथ को ये हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन पार्थेनोकार्पी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं बच्चों पार्थेनोकार्पी क्या होता है? सीडलेस फ्रूट। आप देखते हो ना मार्केट में आजकल ग्रेप्स आते हैं, सीडलेस होते हैं। आप कई बार जाते हो, आप कहते हो सीडलेस फ्रूट दीजिए। तो ये जो सीडलेस फ्रूट है ये नेचुरल नहीं होता है, ये जो है इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी। इसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन हम इसको ग्रो करते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में तो आप जानते हो सीड्स बनेगा ही बनेगा। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन हम हार्मोन्स की हेल्प से फ्रूट को ग्रो कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी मतलब सीडलेस फ्रूट। आगे हम देखेंगे इट हेल्प्स इन एपिकल डोमिनेंस बाय सप्रेसिंग द लेटरल बड्स। आप जानते हो पहले लेटरल बड्स निकलती है, उसके बाद एपिकल बड्स निकलती है, लेकिन ये क्या करता है? ऑक्सिन लेटरल बड्स को सप्रेस कर देता है और एपिकल बड्स को आगे ले आता है। इसके अलावा सिंथेटिक ऑक्सिन्स आर सप्लाइड इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। आप हमेशा देखते हो बच्चों, आप फ्रूट है जैसे ऑर्किड है, आप देखते हो फ्लावर कभी भी आपको मिलता है। फ्रूट है, आप पूरे फ्रूट में तो कोई सीजनल कुछ होता ही नहीं है, हमेशा सब कुछ अवेलेबल है। तो ये जो ऑक्सिन जो है ये एग्रीकल्चर, वेजिटेबल्स भी हमेशा हर बार मिलती है। तो ये सिंथेटिक ऑक्सिन्स को हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, हॉर्टिकल्चर मतलब फ्लावर एंड फ्रूट के डेवलपमेंट में, एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर। तो आपको ऑक्सिन क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट हार्मोन देख लेते हैं। नेक्स्ट हार्मोन है हमारा जिबेरेलिन्स। ठीक है, ये भी ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है। इट इज ऑल्सो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन विच इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट प्रोसेस। ये ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है। इसको देखिए, सबसे पहले ये कहाँ होता है? इट इज मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेरिस्टेमेटिक रीजन, यानी स्टेम एपेक्स, रूट एपेक्स, सीड्स एंड बड्स। स्टेम और रूट्स की टिप्स पे होता है, सीड्स एंड बड्स में होता है। ठीक है, तो ये ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है जो ग्रोथ प्रोसेस को, डेवलपमेंट प्रोसेस को हेल्प करता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो भी डेवलपमेंट करता है along with ऑक्सिन, ऑक्सिन के साथ मिलकर ये करता है। हम क्विकली इसके फंक्शंस देख लेते हैं। इसके फंक्शंस है टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ इंटरनोड्स बाय सेल एलोंगेशन। आप जानते हैं इंटरनोड्स क्या होता है? जैसे आप ये स्टेम है, ये स्टेम में ये नोड्स होती है। ठीक है, ये नोड्स होती है। नोड्स के बीच का जो स्पेस है उसे हम कहते हैं इंटरनोड्स। ठीक है, इसके जो दोनों के बीच की स्पेस होती है इंटरनोड्स कहते हैं। तो ये इंटरनोड्स के इलोंगेशन में हेल्प करता है अलोंग विथ ऑक्सिन। ऑक्सिन के साथ मिलकर ये उसको सेल को इलोंगेट होने में हेल्प करता है। ऑक्सिन के साथ ही मिलकर ये फ्रूट ग्रोथ में ये हेल्प करता है, फ्रूट को ग्रो होने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसका इंडिविजुअल काम क्या है? हालांकि इसमें ये साइटोकाइनिन की हेल्प से करता है। हम देखते हैं इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बड्स एंड इनिशिएट्स जर्मिनेशन। आप सब जानते हैं कि जो सीड्स होते हैं वो कहीं भी पड़े रहते हैं, जैसे ही इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है, फेवरेबल कंडीशन मिलती है मतलब बच्चों क्या? सनलाइट मिलती है, वाटर मिल जाता है इन्हें। तो जैसे ही इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो ये डॉर्मेंसी को ब्रेक डाउन करता है, उसमें से हमारा छोटा सा प्लांट आ जाता है, यानी जर्मिनेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है। आगे देख लेते हैं, यूज्ड इन फूड इंडस्ट्रीज एंड इन हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जैसे मैंने आपको बोला था, फ्रूट जिसमें ग्रो हम करते हैं। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप्स एंड एप्पल्स। आपको पता है जैसे मैंने बोला था रिलेटेड टू डेवलपमेंट प्रोसेस, आप ग्रेप्स देखते हैं, कभी कभी बड़े बड़े एप्पल्स देखते हैं कितने बड़े बड़े आते हैं। तो इसमें जो है, जो हमारा है जिबरेलिन हार्मोन होता है। तो ये फ्रूट की उसके साइज बढ़ाने में बेसिकली हेल्प करते हैं। लेकिन इसका मेन, आप ये एग्जाम के अंदर जो मेन आता है, ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड्स भी आप देखते हो, बड्स जब ओपन हो जाती है फ्लावर में चेंज हो जाती है, तो इसके डॉर्मेंसी को भी ब्रेक करने में ये हेल्प करता है। आगे हम देख लेते हैं, इट हेल्प्स टू, ये हो गया लेंथ इन ग्रेप्स एंड एप्पल्स यूज्ड इन पार्थेनोकार्पी अलोंग विथ ऑक्सिन। मैंने आपको बोला था पार्थेनोकार्पी यानी सीडलेस फ्रूट जिन्हें हम विदाउट फर्टिलाइजेशन ग्रो कर लेते हैं, उसमें भी हमारा ये जिबेरेलिन हार्मोन है हेल्प करता है। अब हम थर्ड हार्मोन देखते हैं, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है ये भी ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है।
ये रिसेंटली एक्चुअली डिस्कवर हुआ है। ये स्कूज एंड मिलर, ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिसेंटली इसको डिस्कवर किया है। ये भी ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स। ऑक्सिन की तरह ये भी प्लांट में, सारे ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब ये बनता कहाँ है? आपने देखा सभी मैक्सिमम हार्मोन्स आप देख रहे हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन में ही बनते हैं, एक्सेप्ट इथिलीन जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। इट इज प्रोड्यूस्ड इन रूट टिप्स एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ बनता है? साइटोकाइनिन रूट एपेक्स, रूट के टिप पे बनता है। और आप सब जानते हैं, हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन में जाइलम जो है वो वाटर एंड जो सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट के सारे पार्ट तक पहुंचाता है। तो जाइलम उस समय रूट टिप्स के ऊपर जो साइटोकाइनिन हार्मोन बनता है उसे भी अपने साथ लेके जाता है। अब हम इसके क्विकली फंक्शंस देख लेते हैं। इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेल डिवीजन में और सेल इनलार्जमेंट में। इनलार्जमेंट में तो ऑक्सिन एंड दूसरे हार्मोन जिबरलिन ने भी हेल्प किया था, लेकिन सेल डिवीजन में मेनली साइटोकाइनिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड बड्स अलोंग विद गिबरलिन। मैंने आपको जैसे बताया था कि जैसे ही सीड्स को फेवरेबल कंडीशन मिलती है जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। मैंने पहले ही आपको कवर किया था। तो ये जो जिबरलिन है इसके साथ मिलकर ये जर्मिनेशन में हेल्प करता है, सीड की डोमेंसी को ब्रेक करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू डिले द एजिंग ऑफ लीव्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है, लीव्स को यंग बनाने में हेल्प करता है। इट प्रमोट्स द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा को ओपन होने में साइटोकाइनिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा हम देख लेते हैं इट ऑल्सो प्रमोट्स द क्लोरोफिल सिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल सिंथेसिस होता है इसमें भी साइटोकाइनिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपको ये इसके फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम जो नेक्स्ट 2 करने वाले हैं, हमने ग्रोथ प्रमोटर तो कर लिए बच्चों, कौन कौन से थे वो? ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन एंड गिबरलिन। अब हम जो ग्रोथ इनहिबिटर्स कर रहे हैं, मतलब जो ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं, जो इसको लोअर डाउन करते हैं, ये नेगेटिव हार्मोन्स होते हैं। हम पहले करेंगे एबीए। एबीए का मतलब होता है एब्सिसिक एसिड, ठीक है? एबीए एब्सिसिक एसिड, ये बेसिकली ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, ठीक है? ये कैसा है? ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है। पहले तो बच्चों हम देख लेते हैं ये कहाँ मिलता है। आप सबको पता है एंजियोस्पर्म्स, जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं आपने 9th में पढ़ा हुआ है क्लासिफिकेशन, मॉसस में मिलता है, जिम्नोस्पर्म्स में मिलता है एंड टेरिडोफाइट्स में मिलता है। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, मॉसस एंड ये टेरिडोफाइट्स के अंदर ये मिलता है। फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीव्स, और भी ये कहाँ मिलता है? इनके अलावा लीव्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ये मिलता है। फ्रूट एंड सीड्स, जितने भी फ्रूट्स एंड सीड्स होते हैं इनमें इसका बहुत हाई परसेंटेज होता है, किसका? एपीए का। अब हम इसके क्विकली फंक्शंस देख लेते हैं। ये मैंने जैसे आपको बोला ये नेगेटिव हार्मोन होता है, मतलब आपको याद होगा, जैसे फर्स्ट हम देख लेते हैं, इट प्रमोट्स द डोरमेंसी इन सीड्स एंड बड्स, ये इनहिबिट्स करता है जर्मिनेशन को। हमने जैसे पहले देखा था साइटोकाइनिन है और हमारा जो जिबरलिन है वो क्या करता है? जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, यानी जैसे ही सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलती है जर्मिनेट हो जाता है, जर्मिनेशन को प्रमोट करता है ये। लेकिन हमारी जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है तो सीड को उस समय डॉर्मेंसी में, मतलब सीड कहीं भी रहता है तो जब डॉर्मेंट स्टेज में होता है तो ये उसको प्रमोट करता है, तो ये जर्मिनेशन को सप्रेस करता है, जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, ठीक है? सेकंड, आपने अभी देखा साइटोकाइनिन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है क्योंकि वो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है। ये उल्टा करता है, ये क्या करता है? क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा के क्लोजिंग के अंदर एबीए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट, इट प्रमोट्स फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड एजिंग ऑफ लीव्स। अब भी हमने बच्चों पढ़ा कि साइटोकाइनिन तो यंग बनाता है लीव्स को, ये डिटैचमेंट में हेल्प नहीं करता, लेकिन ये जस्ट इसके अपोजिट ये हेल्प करता है। इट प्रमोट्स फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड एजिंग ऑफ लीव्स, ठीक है? जब लीव्स एजिंग हो जाती है फिर डिटैचमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिटैचमेंट ऑफ फ्रूट फ्लावर्स फ्रॉम प्लांट। जब फ्रूट पूरी तरह से राइपन हो जाते हैं, फ्लावर भी कंप्लीटली ग्रो हो जाते हैं, आप देखते हो ना फ्लावर्स पड़े रहते हैं नीचे, फ्रूट भी जब राइपन हो जाते हैं तब नीचे पड़े गिर जाते हैं। तो ये जो है एबीए को प्रमोट करता है, मतलब ये इनहिबिटर है, सारे नेगेटिव इसमें ये हेल्प करता है।
अब हमारा इसका लास्ट पार्ट है इथिलीन। आपके एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ 2 लाइन में है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। 1 मार्क में इसके बारे में क्वेश्चंस आ सकता है। इथिलीन, इथिलीन ये सिर्फ एक ऐसा हार्मोन है, इट इज़ द ओनली हार्मोन विच इज़ इन अ गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। हाइड्रोकार्बन में हम जानते हैं इथिलीन गैशियस होता है, बाकी सारे हार्मोन्स कैसे होते हैं बच्चों? लिक्विड होते हैं। ये एक अकेला हार्मोन है जो गैशियस कंडीशन में, जो गैस कंडीशन में होता है। और ये बनता कहाँ है? इट इज प्रोड्यूस्ड इन फ्रूट एंड रिमेन इन द फ्रूट ओनली। ये फ्रूट में ही बनता है, फ्रूट में ही रहता है। यानी हम कह सकते हैं इसकी सिंथेसिस साइड भी सेम है, एक्शन साइड भी सेम है, जबकि यूजुअली हार्मोन में ऐसा होता नहीं है। हार्मोन बनते कहीं और है और उसका यूज कहीं और होता है, टारगेट ऑर्गन कुछ और होता है। तो इसके सिंथेसिस एंड एक्शन साइड दोनों एक ही है। ऑल प्लांट्स फंगाई प्रोड्यूस इन अ लार्ज अमाउंट। ये सारे इथिलीन को बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं। हम क्विकली इसके फंक्शंस देख लेते हैं। जैसे ये फ्रूट में बनता है तो नेचुरली राइपनिंग ऑफ फ्रूट में हेल्प करेगा। शेडिंग ऑफ लीव्स, लीव्स के नेगेटिव हार्मोन है, गिरने में हेल्प करेगा। प्रमोटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमोटिंग रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। रूट को जियोट्रॉपिज्म, रूट को अंदर ग्रो करने में, और आप रूट हेयर जो देखते हैं इसमें ये हेल्प करता है। तो आज मैंने आपको जो कवर कर दिया है प्लांट हार्मोन्स, जिसको हम कहते हैं फाइटो हार्मोन्स। एंड में मैंने नोट्स दिए, क्विकली इसको राइट डाउन कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।